मिनिस्टर साहब हैं वो आए हुए हैं भारत के अंदर, और लंबी चौड़ी जो डिफेंस डील्स हैं वो भी हो रही हैं, जिसे कहेंगे ना एक फ्यूचरिस्टिक इंगेजमेंट्स हो रही हैं। ऐसे स्पेन के प्रेसिडेंट को जो वेलकम किया गया है वहां पर रोड शो के जरिए वेलकम किया गया। आपने देखा है कि किसी कंट्री में जब लीडर्स आए तो उनको रोड शो के थ्रू वेलकम किया जाए, ये इंडिया में ही होता है। डिस्कशंस हुई हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको पता है, इंडिया अपना हमेशा सॉफ्ट पावर के ज़रिए बात करता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी डिस्कस करता हूँ सारी की सारी जॉइंट स्टेटमेंट, लेकिन आप देखें कि स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए। फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर लड्डू, जलेबियाँ, हलवा, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, फुलझड़ियाँ जो हैं वो जला रहे हैं। मुझे C295 चाहिए तो मुझे देगा कोई नहीं। बात समझ रहे हैं आप? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज आज बड़ोदरा में जब ये रोड शो कर रहे थे, उसी दौरान पीएम मोदी ने अपना पूरा काफिला रोक दिया। इस रोड शो को थोड़ी देर के लिए बीच में रोक दिया गया। दिस इज अनबिलीवेबल। ये जो एक उनका स्टाइल है, ये लीडर्स को बाहर से आने वालों को इस तरीके से वेलकम करना, और ये एक चीज ये दिखाता है कि कितना प्रॉस्पेरस कंट्री है, कितना सेफ पीसफुल और एनवायरनमेंट है कि बड़े से बड़ा लीडर आकर वो सड़कों पर उसका रोड शो हो रहा हो। एससीओ की इस्लामाबाद की समिट कि कहाँ शहर बंद करना पड़े और कहाँ गुजरात के अंदर, इट्स नॉट दिल्ली, इट्स गुजरात, कहाँ गुजरात के अंदर एक शहर के अंदर एक उनको जो है वो बैनर्स लहराए जा रहे हैं, रोड शो हो रहा है और वेलकम किया जा रहा है, सड़कों पे घूम रहे हैं। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत का विजिट कर रहे हैं और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ पीएम मोदी के साथ जो है वो तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी काम शुरू करेंगे, जो कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। और ये यकीनन एक बहुत बड़ा स्टेप होगा भारत के लिए। और इस किस्म की चीजें जो हैं वो अक्सर हमने देखा कि पीएम मोदी जो है वो किया करते हैं, और वहां से डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग आते हैं, जो विजिट करते हैं भारत में, वो अक्सर वहां पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की बात की जाती है और उसके बाद काम किया भी जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमओयू साइन हो गया और उसके बाद नहीं हुआ। मैं फिर वही कहूंगी कि पाकिस्तान को भी इस तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वहां पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है या हमारे पास काम करने वाले माइंड्स नहीं है या हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो बेहतर एडवाइस कर सकें, बेहतर काम कर सकें। बात सारी सिर्फ इतनी है, हमारी डायरेक्शन सही होने की बात है। और अगर हमारी डायरेक्शन सही हो गई तो डेफिनेटली पाकिस्तान में लोग जो हैं वो 20 किस्म के प्रोजेक्ट्स लेकर आए। Sanchez was welcomed to the country, India, with a roadshow in Gujarat state's Vadodara city, where hundreds of people cheered and waved banners. नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से मोदी जी की विदेश नीति काम करती है और किस तरह से वो विदेशी मेहमानों को ट्रीट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं भारत में। ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं। इन्होंने कल रोड शो देखा, रोड शो देखने के बाद इन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि भारत में रोड शो ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान के तो हाल बुरे हैं। लास्ट रोड शो जिसके बारे में मैंने सुना था वो बेनजीर भुट्टो का रोड शो था और उस रोड शो में वो इनका एसिनेशन हो गया था। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की बहुत बुरे हालात हैं, जैसे कि अभी हमने देखा एससीओ मीटिंग में पूरे इस्लामाबाद को इन लोगों ने बिल्कुल एक बैरक में बदल दिया था, पूरा सीज कर दिया था, लोग जा नहीं पा रहे थे इधर से उधर, इतनी ज्यादा इसमें न्यूज आ रही थी। और जबकि उस एससीओ में कोई खास इनके मेहमान भी नहीं आए थे, कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लेवल के लोग नहीं आए थे। तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की हालत इन लोगों ने इतनी ज्यादा बुरी कर दी है कि ये लोग खुद परेशान हो चुके हैं। और भारत में आज सिक्योरिटी की हालत बहुत अच्छी है। आज मैं इसलिए कहूंगा कि कांग्रेस के टाइम पे एक जमाना भारत में भी था जिसमें बहुत ज्यादा बम विस्फोट होते थे और कम से कम मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल में ऐसा कोई रोड शो नहीं हुआ था। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह या जो है उनके
और एक कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने भी कोई ऐसा रोड शो नहीं किया, कम से कम मुझे याद नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं, आज की सिक्योरिटी एजेंसीज और सिक्योरिटी के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मोदी जी बहुत सारे ऐसे काम कर देते हैं जो अनएक्सपेक्टेड है और लगता है कि इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। तो इस वीडियो के बारे में ये मानना है पाकिस्तानियों का और मेरा भी यही मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी तरह से सब कुछ आपके समझ में आ जाए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इंडिया के अंदर आपको पता है कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को रोड शो दिया गया गुजरात स्टेट के अंदर। एक उनका शहर है, उसको बोलते हैं वडोदरा। ठीक है जी, वडोदरा जो है उसके अंदर उनको रोड शो दिया गया। मैं सोच रहा था कहाँ एससीओ की इस्लामाबाद की समिट के कहाँ शहर बंद करना पड़े और कहाँ गुजरात के अंदर, इट्स नॉट दिल्ली, इट्स गुजरात, कहाँ गुजरात के अंदर एक शहर के अंदर एक उनको जो है वो बैनर्स लहराए जा रहे हैं, रोड शो हो रहा है और वेलकम किया जा रहा है, सड़कों पे घूम रहे हैं दोनों लीडर्स। मतलब नरेंद्र मोदी जो है, मतलब ही इज डूइंग, मतलब नोबडी on this planet has done to create the optics for India, which India itself is doing. अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कर सकता, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं कर सकता कि किसी लीडर को लेके सड़कों पे जाए और लोग उसके लिए तालियां बजाएं। लोग डरते हैं कि हमारे खिलाफ ना कुछ हो जाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज आज बड़ोदरा में जब ये रोड शो कर रहे थे, उसी दौरान की ये तस्वीर है। दोनों को देखने के लिए रोड पर भारी भीड़ जुटी हुई थी। इसी बीच में एक दिव्यांग बच्ची ने पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति को एक स्केच गिफ्ट किया। इस स्केच को लेने के लिए पीएम मोदी ने अपना पूरा काफिला रोक दिया। इस रोड शो को थोड़ी देर के लिए बीच में रोक दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी गाड़ी से उतर कर आते हैं, बच्ची से हाथ मिलाते हैं और खुद उससे बातचीत करते हैं। उसके बाद स्पेन के राष्ट्रपति खुद आते हैं और उन्होंने भी बच्ची का शुक्रिया अदा किया। दोनों ने बच्ची से बातचीत की, उससे हाथ मिलाया और फिर अपने रोड शो को आगे बढ़ाया। सुबह से इन दोनों का इंतजार कर रही थी और आखिरकार उसका सपना लग रहा है कि इंडिया जो है वो अपनी जो आर्म्स बिल्ड अप करना चाहता है, उसमें उसको इस चीज़ की अब कोई फिक्र नहीं है कि उसके पास ग्लोबल पार्टनर नहीं है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, you are ambitious about something, and what is an environment where you want to achieve those objectives. So India को at least वो परेशानी और फिक्र नहीं है कि मुझे C295 चाहिए तो मुझे देगा कोई नहीं। बात समझ रहे हैं आप? That is the most important thing. और ये जो आप समझ लें कि डिस्कशंस हुई हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको पता है, इंडिया अपना हमेशा सॉफ्ट पावर के ज़रिए बात करता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी डिस्कस करता हूँ सारी की सारी जॉइंट स्टेटमेंट, लेकिन आप देखें कि स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है, उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए। फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर लड्डू, जलेबियाँ, हलवा, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, फुलझड़ियाँ जो हैं वो जला रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, लुक दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ ऑल अबाउट, देखें दिस इज़ इंडिया। तो आप कह सकते हैं ना कि द मोमेंट स्पेनिश पीएम जो हैं वो लैंड करते हैं वहाँ पे और उनको सारे का सारा टाइम, ऑल द टाइम व्हेन ही इज़ इन गुजरात, उनको रोड शो कराया जाता है। तो वो तो समझेंगे ना कि बिल्कुल एक नॉर्मल जगह है, नॉर्मल स्पेस है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, साकार हो गया। यानी ये कि स्पेन के प्रेसिडेंट को जो वेलकम किया गया है वहां पर रोड शो के जरिए वेलकम किया गया। आपने देखा है कि किसी कंट्री में जब लीडर्स आए तो उनको रोड शो के थ्रू वेलकम किया जाए, ये इंडिया में ही होता है। और ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं क्या जबरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया, उनको कैसे वेलकम किया गया। Hundreds of people were standing on both sides of roads और वो उनको जो स्पेनिश लैंग्वेज में बहुत सी ऐसी स्लोगन्स थे जो लगा रहे थे और साथ ही
इंडिया के और नरेंद्र मोदी साहब के भी बारे में जो है वो बड़ी खुशी का एक इजहार कर रहे थे। तो एक तो इसका ये एंगल है व्यूअर्स, हम जब भी ये बात करते हैं ना, तो ये जो मैं आपको तस्वीर मैंने अभी दिखाई, सी बहुत सारी पिक्चर्स जो है वायरल हो रही हैं। हमने देखा कि जब फ्रांस के लीडर भी इंडिया जाते हैं तो उनका भी रोड शो के थ्रू ही वेलकम किया जाता है, और रोड शो में फिर हम देखते हैं कि वो मोदी साहब के साथ खड़े होकर मैक्रोन साहब और वो हाथ हिला रहे होते हैं सबको, और रोड के दोनों तरफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंडियंस खड़े होते हैं, उनको वेलकम कर रहे होते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। ये जो एक उनका स्टाइल है और एक जो करिश्मा है, ये लीडर्स को बाहर से आने वालों को इस तरीके से वेलकम करना, और ये एक चीज ये दिखाता है, ये इंडिकेशन है कि कितना प्रॉस्पेरस कंट्री है, कितना सेफ पीसफुल और एनवायरनमेंट है कि बड़े से बड़ा लीडर आकर वो सड़कों पर उसका रोड शो हो रहा होता है। हमने तो आज तक देखे ना रोड शो की, जब हम बात करते हैं तो हमें तो यही कि जी कोई बहरहाल अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से किया है। उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ जरा टाइट होना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, मैंने जर्मन स्टेटमेंट में आई थिंक इंडिया हैज़ नॉट डिस्कस पाकिस्तान एट जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा। अब वो देखें, वो इंडिया कहता है जी कि लुक वी टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा, ISIS, अलकायदा, TTP, सारे तो हैं ही। द क्वेश्चन इज कि एक तो इंडिया ने, मैंने आपको बताया कि दिवाली से चेक करें, कल्चरल टाइज, सॉफ्ट पावर, यहाँ से उन्होंने शुरू किया। C295 एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबस पेन डाटा एडवांस सिस्टम वाली जो बात है वो एक अपनी जगह पे, लेकिन वो समझते हैं कि अच्छा मैं अगर देखूं टेक्निकली तो इंडिया ने जर्मन चांसलर को इतना रिस्पेक्ट और वो चीज़ नहीं दी जितनी इसको दी है। शायद उसकी वजह मैं ये कहता हूँ बिकॉज जर्मनी विल कम विद दिस आइडिया, वो आइडिया लेके आएगा कि हमें जो है ना इंडिया को लेक्चर भी देना है कि तुम चाइना पे ये करो, रशिया पे ये करो। तो वो इंडियंस थोड़ा पसंद नहीं करते, इसीलिए ये जफ्फी नहीं डाली। मैंने वैसे स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर की कोई वीडियो नहीं देखी अभी तक, मोदी साहब ने जफ्फी डाली है कि नहीं डाली। मोदी साहब ने हो सकता है पॉलिसी बदल ली हो, उसने कहा यार मेरी जफ्फी पे इतनी तकलीफ है दुनिया को, मैं नहीं लगाता यार, नहीं इनको मैं हक करता। बहरहाल एनी हो, ये जो दिवाली पे लेके जाना, ये सारा करना, ये मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। अभी फॉर एग्जांपल देखिए आज 2024 है, उन्होंने 2026 को इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड AI। अब मुझे ये बताएं कितने इंडियंस को कल्चर के नाम पे, टूरिज्म के नाम पे वीज़ाज मिलेंगे? ठीक है, सारे तो इंडियंस भाई ठीक नहीं ना होते, इंडियंस भी तो स्लिप होते हैं यूरोप के अंदर जाके। आई हैव मेट दोज मैनी पीपल। मुझे कहीं इन्होंने कहा जी हम इटली आए थे। इंडियंस की देखें वो रेपुटेशन, अभी फॉर एग्जांपल आप यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, यू विल फाइंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस एंड पाकिस्तानीज एंड बंगालीज एंड नेपालीज हु आर इन यूरोप में हैं और दे आर नॉट लीगल। ठीक है, अब टूरिज्म इंडियंस वैसे भी पूरी दुनिया में करते हैं। मैंने तो देखा है वेस्टर्न होटल्स में, कई दफ़ा मैं फ्रांस में या इधर उधर गया हूँ, मुझे इंडियंस नज़र आते हैं। ठीक है, होटल्स में भी नज़र आते हैं वहाँ पे। सो वो पता कैसे चलता है, होटल के अंदर तो नहीं पता चलता कौन किधर जा रहा है, लेकिन जब सुबह नाश्ता हम करने जाते हैं तो वहाँ से फैमिली से पता चल रहा था हिंदी बोल रहे हैं या कोई इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो एक्सेंट से पता चल जाता है कि ये हमारे लोग हैं। दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वाकई ये बात सच है कि मोदी जी बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं जो लगता है कि यार आउट ऑफ बैक्स है, टोटली दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि यूरोप और अमेरिका में भी हिम्मत नहीं होगी वहाँ के लीडर्स की कि इस तरह का रोड शो करें, लोगों के बीच में जाए, क्योंकि पता है कि लोग उनका विरोध करेंगे। हालांकि भारत में जो विरोध होता है मोदी जी का वो अलग तरह का है। उसका विरोध जो है वो चमचे टाइप का लोग जो है वो उनका विरोध करते हैं। मोदी जी की
की कोई ऐसी नीति नहीं है जो भारत के खिलाफ हो या भारत की जो जनता है उसके खिलाफ हो। इसकी यही रीजन है कि यही वजह की आंदोलनों को प्लांट किया जाता है, आंदोलन कोई खड़े नहीं हो रहे हैं, आंदोलन को प्लांट किया जा रहा है, जबरदस्ती बनाया जा रहा है। वरना तो 10 साल की सरकार के बाद इस देश में कभी कोई सरकार रिटेन नहीं हुई, वो भी इतने अच्छे बहुमत के साथ जैसे कि तीसरी बार हुआ है। तो बहुत सारे रीजन थे, सीटें बढ़नी चाहिए थी, ज्यादा आनी चाहिए थी, थोड़ी जो कम हुई उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन थे जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है आखिर जो सीटें घटी थी मोदी जी की 2024 के इलेक्शन में, उसमें कौन कौन से रीजन थे मेन? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।